नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। लेकिन आज महाभारत में किसान पंचायत, जी हां, किसानों के बीच किसानों की बात रखने के लिए आज हम आ रहे हैं। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। 14 तारीख को चक्का जाम की बात कह रहे हैं, पूरे देश को बंद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बार फिर सीधे संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो नए कानून लाए गए हैं उनसे किसानों की आय बढ़ेगी, उन्हें वैकल्पिक बाजार मिलेंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किसानों तक पहुंचेगी या फिर ये ट्रैक्टर इसी तरह से खड़े रहेंगे, खेतों में नहीं जाएंगे? आज किसान महापंचायत, किसानों की बात और सरकार का संवाद, ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आज किसानों के बीच से महाभारत। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। किसान सरकार में जारी तकरार, घमासान बरकरार। जब तक साडे कानून जिहड़े ने साडे खिलाफ जिहड़े होए ने 3 एडिनेंस जिहड़े कीते ने वो वापस नहीं हुंदे, उन्ना चिर असीं बिल्कुल इत्थे डटे रहांगे। अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? और उनका 40, 50, 100 साल का टारगेट है कि हम यहाँ की जमीन को, जो उर्वरक पूरी जमीन है, इसको बंजर बनाने का उनका एक बड़ा प्लान है। टोल फ्री, हाईवे जाम, कैसे बनेगा काम? कैसे मानेंगे किसान? सुनेंगे पीएम का प्लान। पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी, अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। किसान आंदोलन को कौन हाईजैक कर रहा है? 2019 के कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, समाजवादी पार्टी, इन सब ने इस एक्ट में संशोधन की बात स्वीकार करी थी और उसका समर्थन किया था। तो आज यही लोग विरोध करके किसानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। 17 दिन से किसान आंदोलन पर है। हर रोज समाधान निकालने के बजाय सरकार के साथ तकरार बढ़ती जा रही है। किसान जिद पर अड़े हैं। किसान अडिग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर नया कानून बनाया जाए। सरकार के प्रतिनिधि बार बार किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों को कृषि कानून वापस लेने से कम मंजूर नहीं। आज से किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। हम लोग पूरी तैयारी से हैं। जिस दिन से हम आए हैं 26 तारीख से यहाँ पे। 26 तारीख से आप यहाँ आए? हाँ, 17 दिन हो गए आपको? हाँ, अभी जब तक हमारे बात मोदी तक नहीं पहुँचेगी, उनके कानों से नहीं जूं सरकेगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इनका कहना है कि अभी ये लंबे वक्त तक के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए? होशियारपुर से। होशियारपुर से आए। आप कहाँ से आए? गुरदासपुर से। गुरदासपुर, होशियारपुर। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि लगातार किसानों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज दिल्ली को जाम करने का पूरा प्लान तैयार किया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे हो या फिर दिल्ली आगरा हाईवे, किसान सुबह से ही इन हाईवे पर लामबंद हो गए। 14 दिसंबर को किसान देश भर में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बीच सरकार की ओर समाधान की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए किसानों की सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ही कृषि कानून बनाया गया। कृषि कानून से किसानों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। पीएम ने कहा, किसानों की समृद्धि से ही देश समृद्ध होगा। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। एक तरफ सरकार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर वोट बैंक की सियासत कर रहा है। सवाल यह कि अगर किसान ऐसे ही अड़े रहे तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? सवाल यह भी कि विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वोट की फसल कब तक उगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
किसानों की पहचान है ये ट्रैक्टर, लेकिन ये ट्रैक्टर इस वक्त खेतों में नहीं है। ये ट्रैक्टर इस वक्त किस तरह से आंदोलन का हिस्सा है। किसान जरूर सवार है इस ट्रैक्टर पर, लेकिन किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी मांगे रख रहे हैं। किसान इन ट्रैक्टर को खेतों में ले जाएंगे तब जब उनकी मांगे मानी जाएंगी। आज प्रधानमंत्री ने सीधे बात की है किसानों से, उन्होंने सीधे संदेश दिया किसानों को, और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि अडिग है किसान, कैसे होगा समाधान। आज महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि टोल फ्री हाईवे जाम, ऐसे में कैसे बनेंगे काम। सवाल महाभारत में ये कि कैसे मानेंगे किसान, सुनेंगे पीएम का प्लान। आज महाभारत में किसानों के बीच से, इस महापंचायत के बीच से सवाल पूछ रही हूं कि आंदोलन के पीछे किसका खेल, बातचीत क्यों हो रही है फेल। क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बातचीत को विफल करना चाह रहे हैं। वो कौन है? सवाल ये कि किसान आंदोलन को कौन हाईजैक कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल, किसान तो किसान है, वो अपनी खेती की बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, लेकिन ऐसे कौन है जो उसमें अपने हित साध रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज महाभारत में, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सरदार आरपी सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ किशन बीर चौधरी जुड़ रहे हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ एके वाजपेयी जुड़ रहे हैं, एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गजेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, और विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ किसानों के बीच से किसानों की बात आज मैं रख रही हूं, क्योंकि किसानों ने अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे तय कर दिया है कि जब किसान की बात सुनी जाएगी उसके बाद ही वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठंड के मौसम में किसान यहाँ डटे हुए हैं और अपनी बात पर अडिग हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूं आपसे, कितने दिन हो गए यहीं पर डटे हैं ट्रैक्टर? यहीं पे डटे हैं मैडम। ऐसा मरना तो घर भी है और यहाँ भी है। जब सरकार को हमारी कोई सुध ही नहीं है तो आखिरी सांस तक यहीं रहेंगे, लेकिन अब जाएंगे जब हमारी बात सुनी जाएगी। सरकार तो बातचीत कर रही है, सरकार बातचीत कर रही है, किसानों से मिल रही है। आपको क्यों लग रहा है सरकार सुन नहीं रही? सरकार कहाँ सुन रही है? सरकार सुनती तो फिर बातचीत हो जाती। सरकार तो सुन ही नहीं रही है, सरकार नहीं सुन रही है। किसान का क्या मतलब है अगर सरकार सुने, यहाँ ठंड में पड़े, अपने घर ना आराम करे। मेरी कोशिश ये है कि आज जो खेती कर रहा है किसान, वो जो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ आया हुआ है, उसका सवाल सरकार सुने। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ये है कि तीनों बिलों को ये वापस लेके सरकार और हमारी जो है NSA लागू करे, ज्यादा कोर्ट में प्रावधान रह सके, और क्या यही चाहिए हमें? यही चाहिए हमें। MSP को लेकर अभी भी अगर आप किसान से सीधे बात करेंगे तो वो MSP को लेकर ही बात करता है, और इसीलिए मैं मास्टर शिवराज आपसे शुरुआत कर रही हूँ। लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन ना वहां से सरकार प्रस्ताव दे रही है। आज तो पीएम ने कह दिया कि वैकल्पिक बाजार मिलेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन वो सब संदेश ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोगों तक पहुंच रहा है। पहले तो मैं लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बता दूं, मेरे रात यहाँ किसान सो रहे थे, मैं भी यहीं लेट रहा था। रात बारिश आई, तूफान आया, हमारा टेंट गिर गया और कोई भी किसान हताहत नहीं हुआ। ये परमात्मा की थोड़ी नजर सीधी रही, और आज टेंट भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे किसान पूरी रात काटेगा। कल हमने शव यात्रा निकाली कृषि बिल की, ये आप देख रही हो, और आज हमने मुंडन भी करवाया। ये देख रही हो आप हमारा। और 23 तारीख को हम यहाँ हवन करेंगे और पूरी जो है ब्रह्मभोज करवाएंगे। 13 दिन का जो ब्रह्मभोज होता है कृषि बिल का। क्या करें मैडम, जब सरकार नहीं सुन रही तो हमने क्या मांग लिया सरकार से? हम ये कह रहे हैं MSP को सिर्फ ऐसा कर दो जो किसान को मिले। MSP को गारंटी मूल बना दो। क्यों नहीं बनाते भाई गारंटी? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए ना, ये क्या पहले ये क्या कानून आने के बाद हुआ? कानून जब नहीं आया था उससे पहले भी किसान को MSP के दाम नहीं मिल रहे थे, ये आप खुद कह चुके हैं मुझे। मैं आज भी नहीं मिल रहा मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, तो उसके और मिलना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए फिर दोबारा आंदोलन करें। हम हमेशा से, जब से सन 67 से ये कहते आ रहे हैं कि भाई किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए, लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए। क्यों नहीं सुना सरकार ने आज तक? हमने कम से कम हजारों ज्ञापन दिए होंगे सरकार को, हजारों बार आंदोलन किया होगा। अब हम इनसे ये कह रहे हैं MSP को गारंटी कानून बना दो, सारा सापा खत्म, इनकी नानी मर जाएगी। क्या MSP गारंटी कानून बना? देखिए जो मास्टर शिवराज कह रहे हैं, मैं सरदार आरपी सिंह के पास जाऊंगी। सरदार आरपी सिंह वो कह रहे हैं कि कानूनों को लेकर अब आंदोलन हो रहा है, तो क्यों नहीं आप हमें गारंटी दे देते कि MSP के नीचे नहीं होगी खरीद? सरदार आरपी सिंह,
मेरी शिवराज जी से हाथ जोड़कर विनती है कि एमएसपी सरकार ने कह दिया, आपके पास जो सरकार के तरफ से मंत्री जी की तरफ से जो कागज आया उसमें स्पष्ट कह दिया कि एमएसपी रहेगी और लिखित दे दिया कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। लिखित देने को तैयार है, जैसे एमएसपी थी वैसे रहेगी। पहली बात। दूसरी बात आपकी ये थी कि मंडियां जो एक मिनट सर मेरी विनती सुने, मैंने ध्यान सुनी, मेरी हाथ जोड़ के विनती सुनने एक बार। दूसरा है कि मंडियां वैसी वैसी रहेगी, मंडियों को और जरूरत पड़ेगी और सुदृढ़ करेंगे। तीसरा एक मिनट मेरी विनती सुनो सर, सारी बात सुनूंगा सर। आपने कही शिवराज जी मैं अपना सुनो सर, आपने तो सिर मुड़ाया, मैं अपना गला देता हूँ, काट लेना दोस्त, पर मेरी बात सुनने के बाद शिवराज जी को काटिए स्क्रीन पर। तो 2 मिनट शिवराज जी सुन लीजिए। आपने कहा मैंने सुनी ना, मेरी भी एक बार अपनी बात रखें शिवराज जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं आपकी सुनूंगा फिर वापस से। तीसरी बात इन्होंने कही कि अपनी बात रख ले, फिर मैं मास्टर शिवराज जी की। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो नई मंडियां आएंगी उनका संतुलन नहीं रहेगा पुरानी मंडियों के बराबर, क्योंकि टैक्स इन नई मंडियों पर लगेगा। हमने कहा जैसे वहां की सरकारें चाहेंगी वैसे टैक्स लग सकता है, पुरानी मंडियों जैसे इन पे भी टैक्स लगेगा, हमने मान ली। एक अगली बात जहां संशय था वो था कि आप एसडीएम तक ले जाएंगे कोर्ट में। एसडीएम किसके हक में देगा पता नहीं, हमको सिविल कोर्ट तक जाना था। हमने कहा सिविल कोर्ट चले जाइए, हम एक कदम आगे चलेंगे कहकर कि आपका मामला हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल देंगे, ताकि 3-4 साल 5 साल इंतजार न करना पड़े। 1 साल में आप अपना फैसला ले सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी करता है फैसला, सिविल कोर्ट तो 5-5 साल लगाता है। हम उससे कदम आगे बढ़ गए। अब आपकी जो 4-5 मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, हमने हाथ जोड़कर विनती कर मांगे। अच्छा, इसके अलावा भी कोई विषय है? आरपी सिंह जी मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि समाधान तो निकालना पड़ेगा। अब मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए किसान कैसे अपने ट्रैक्टरों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो रात भर इस ठंड में बैठेंगे और यहाँ पर देखिए अगर मैं किसानों की बात नहीं करूंगी, मैं ये भी बता रही हूँ इन्हें कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात उन्होंने संदेश दिया, एक बार फिर संवाद किया है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत जरूरी है कि समाधान निकले। मैं बड़ी खबर इस वक्त बता देती हूं कि कैसे 14 तारीख को किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, 14 तारीख यानी सोमवार को भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। कहा यह जा रहा है कि किसान संगठन के अध्यक्ष भूख हड़ताल करेंगे। 14 दिसंबर से किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उनकी मांगे नहीं मानी गई। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि किसान किस तरह से चक्का जाम और कैसे घेराव की रणनीति 14 तारीख के लिए उन्होंने पहले ही उसका ऐलान किया है, लेकिन अब 14 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठने का आह्वान किया गया है। किशनबीर चौधरी जी हमारे साथ महाभारत में जुड़े हुए हैं। किशनबीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी गजेंद्र जी के पास। किशनबीर जी आपने यहाँ पर सुना अपने किसान भाइयों की बात। मैं चाहती हूँ एक बार सीधे आप उनसे बात करें, क्योंकि यहाँ जो किसान बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी कानून लाओ, उससे कम हमें मंजूर नहीं है। सर सीधे बोलिए, आप अपना सवाल पूछिए। एमएसपी को लेकर अगर एमएसपी कानून नहीं आएगा, जो बातें सरकार ने संशोधन में मानी है उन पर बात नहीं बनेगी। देखिए 3 कृषि कानून तो ये ला दिए हैं, ठीक है, इस पे तो इनको संशोधन करना है, लेकिन एक एमएसपी अगर ये ला देते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में रहा है उसको देने में इनको क्या हर्ज है? सबसे न्यूनतम तो मांग नहीं। समस्या ये है कि एमएसपी का ये जो इस कानून का एमएसपी से लेना देना नहीं था। इस कानूनों में तो एमएसपी का जिक्र भी नहीं था, लेकिन पहले एमएसपी की बात हुई, संशोधन की बात भी सरकार ने कर दी कि हम लिखित में गारंटी देंगे। अब क्या चाहिए? नहीं, वो लिखित में गारंटी दें तो सही। जब लिखित में गारंटी दे देंगे हमें क्या परेशानी है? कानून बना दें उसका। भाई एक कानून एमएसपी के लिए लिखित में भी ना दें, सिर्फ प्रधानमंत्री जी आज रात को 12 बजे घोषणा कर दें कि, क्योंकि मैडम मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान की सरकार के बस की किसान का सारा गल्ला खरीदना नहीं है, ये हम भी जानते हैं। तो जो फुटकर व्यापारी हैं या जो बड़े व्यापारी आएंगे या छोटे व्यापारी आएंगे या मझले व्यापारी आएंगे, वो कंट्रोल रेट से नीचे ना खरीदें तो उनको सजा हो, उनका लाइसेंस है। तो इतनी सी बात, मतलब किसके हक में है? किशनबीर जी ये व्यापारियों के हक में है, हमारे हक में है। किसान के हक में तो इस कानून को बना दें। 3 अध्यादेश आ सकते हैं, इसका अध्यादेश नहीं आ सकता। अब किशनबीर जी भी तो किसान है। किशनबीर जी मुझे बताइए, किशनबीर जी यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि किसके हक में है, किसान का हक या व्यापारी का हक? क्या किसानों के हित में नहीं बनाएगा ये कानून? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आय बढ़ेगी, बाजार मिलेंगे आपको। किशनबीर जी
देखिए, जो अब तक की व्यवस्थाएं थी, मैं सब भाइयों को सुन रहा था, जो अब तक का बाजार की व्यवस्थाएं थी, अब तक की न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की खरीद की व्यवस्थाएं थी, उनमें कहीं कोई सरकार ने बदलाव नहीं किया। हाँ, अब एक बड़ी मांग जो आ रही है वो ये है कि सरकार ने ये भी मान लिया कि प्राइवेट हो या सरकार का हो, टैक्स जो है प्रदेश सरकारें बराबर रखेंगी। जो बात कानून के प्रावधान की बात करी गई थी, देखिए ठेका अपना कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी है, किसान का करे ना करे, लेकिन उसमें सरकार ने बात मान ली। हमने पहले भी निवेदन किया, हमारे मित्र तो अब आए हैं, और सरकार ने बात मान ली कि कानून का हक किसानों को दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो जल्दी डिस्प्यूट अगर है तो। और जमीन की एक मिनट से जमीन का जो डर, मैं आ रहा हूं, जो जमीन का डर था किसानों का, वो बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई गई थी, गुमराह किया गया था, सरकार उस पर भी लिख के देने। अब जो आखिरी बिंदु पे मैं आ रहा हूं, मेरे तमाम मित्र एक बात कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे खरीद की व्यवस्था सरकार कर दे, कानूनी व्यवस्था कर दे। अब देखिए, सरकार तो उतना ही खरीद रही है जितना खाद्य सुरक्षा कानून में बांटा जा रहा है, उसे 2.5 गुना तो बढ़ गया। लेकिन अब इस बात को मैंने भी पहले बात कही है कि भाई रिजर्व प्राइस की व्यवस्था, जैसे गन्ना मिलों के चीनी का रिजर्व प्राइस सरकार ने किया था पहले कि इससे कम पर नहीं बेचेंगे और इससे कम पर आयात नहीं होगा, कुछ इस तरीके की व्यवस्था किसान भाई चाहते हैं। इनके मन में एक संशय है, एक डर है। लेकिन ये मैं बताऊं कि मेरा ये मानना है कि अब तक हमारे जितने भाइयों ने कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है, हरियाणा में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उन्होंने कोई नुकसान नहीं, फायदा ही उठाया है। अब डर जो है, जो डर बैठ गया है, और डर इसलिए बैठ गया है कि तमाम राजनीतिक दल जो कल तक इसी रास्ते पे थे, वो ये कह रहे हैं, तो इनके डर का, देखिए, किसानों के मन से डर को निकालना देश की सबसे बड़ी जरूरत है। एक बात मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं, गजेंद्र जी, ये जो विदेशी फंडिंग के एनजीओ हैं, ये जो अलग अलग संगठन है, ये राजनीतिक दल है, ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये हमारे शत्रु हो जाएंगे, हमारे में आग लगवा देंगे, इनसे बचना है हमको। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वो ये कह रहे हैं, मैं सब किसान भाइयों को भी बता दूं, क्योंकि ये सुन नहीं, आपकी बात किशनवीर जी हर कोई नहीं सुन पा रहा है, मास्टर जी सुन पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल किसानों के बीच सिर्फ फूट डालने का काम कर रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, अगर आप पीछे हटेंगे थोड़ा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल फूट डालने की बात करते हैं, और इसीलिए उनसे दूर रखिए अपने हित की बात। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आपको किसान और आपको सरकार समझाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए ये बातचीत हो रही है। बाजार खुलेंगे तो आपको मौके ज्यादा मिलेंगे, आपको लग रहा है ऐसा? खूब समझ में आ रही है। गवर्नमेंट न मान रही हमारी मांग। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। अभी तो एक दो दिन और देख रहे हैं। यदि ये नहीं सरकार मानेगी, हमारी मांग नहीं मानेगी, तो हम अपने बीवी बच्चों को और सब पशुओं को लेकर यहाँ आएंगे। गजेंद्र जी आप सुन रहे हैं? गजेंद्र जी, 14 तारीख यानी कि सोमवार से तो फिर आप लोगों ने आपने भूख हड़ताल की भी बात कर दी है अपने भाइयों से। हाँ, किशनवीर जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, मैं भी कुछ कह दूं अपने भाइयों से। अगर आप इन कानूनों को वापस करा देंगे तो बाजार नहीं खुलेगा, तो खरीदार नहीं होंगे, तो जैसे लुटे पिटे हैं आज तक वैसे ही लुट पिटते हम रहेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो आप ये बताओ कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चे कैसे प्रोसेसिंग में जुड़ेंगे, कैसे एफपीओ बनाएंगे, कैसे हम जो है आगे जाएं, बाजार से कैसे करें। जब तक हम बाजार में नहीं खड़े होंगे, बाजार में कब्जा नहीं करेंगे, भाई हमारा शोषण आज तक हुआ मेरे दोस्तों, आज तक इन नेताओं ने गजेंद्र जी जवाब दीजिए। गजेंद्र जी, किशनवीर जी कह रहे हैं कि अभी तक जैसे लुटे पिटे रहे हम लोग वैसे ही रहेंगे अगर बाजार नहीं खुलेंगे। गजेंद्र जी जवाब दीजिए। मंडी में जवाब दीजिए। हम कह रहे हैं मंडी में जो एमएसपी के ऊपर जो बात कर रहे हैं, अब इनसे बोलिए कृष्णवीर सिंह जी, मेरी बात सुने जरा, मेरी बात सुने जरा। जब ज्यादा विकल्प होंगे नहीं, जिस तरह से इन्होंने एमएसपी के ऊपर बोला ना, जिस तरह से इन्होंने एमएसपी के ऊपर जो बात कही है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। दरअसल कोई भी पार्टी एमएसपी को तो लागू करने ही नहीं चाहती।
ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अदर पार्टी, कोई भी। क्योंकि एमएसपी लागू करने से अगर इसमें सजा का प्रावधान किया जाए, गवर्नमेंट पूरा नहीं खरीदती, लेकिन गवर्नमेंट से बाहर जो लोग खरीदते हैं वो तो कम से कम उस रेट में धान खरीद लें जो एमएसपी बनाया है, और अगर उससे नीचे खरीदते हैं तो उस पर सजा का प्रावधान हो। इसमें क्या होगा जी एंकर साहिबा, सबसे बड़ी बात एक है कि सरकार को प्याज के ऊपर या गवर्नमेंट जो प्याज के ऊपर या टमाटर के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि स्टोरेज जो ये काले धन इकट्ठा करके जो ये स्टोरेज करते हैं, ये लोग स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, तो सरकार को भी तो फायदा, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन आज बिचौलिए जो हैं, ये सरमाएदार जो हैं, हर एक पार्टी के ऊपर इतना दबाव है इनका, ये इस कानून को नहीं बनने देना चाहते। बाकी रही विपक्ष की बात, विपक्ष तो इसलिए हाउल्ला मचा रहा है, कुछ वोट की आगे पड़ी है। नहीं, विपक्ष कभी भला नहीं चाहता किसान का। गजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बिचौलिए बीच में, इन बिचौलियों को तो बीच से हटाने के लिए कानून है, सरकार ये कह रही है बिचौलियों को बीच से हटाओ, इनको मत रखो, किसान सीधे ये तय करे कि वो कहां बेचना चाहता है और उसके हिसाब से उसे दाम मिले। यही बात एक ही शर्त पे हटेंगे बिचौलिए, अगर एमएसपी गारंटीड किया जाए। अगर एमएसपी गारंटीड किया जाए तो बिचौलिए हट सकते। उसमें हटने का प्रावधान एक है कि जो रेट मंडी में बिक रहा है, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, बीच वाले आरपी सिंह जी जवाब दीजिए जल्दी से, तो किसान, क्योंकि उसके बाद मैं रमनीक जी के पास जाऊंगी। किसान मरेगा नहीं, जवाब दे रहे हैं, सरकार भी गिरेगी नहीं। बीजेपी के नेता, सरकार भी बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा भाई बिचौलियों को तो हटाने की बात हो रही है इस कानून में, किसान अगर सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा तो क्यों उनको ऐसा लग रहा है, बताइए। चलिए, मैं इनसे कहता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमने इनकी सारी मूल बातें मान ली। अगर कोई फिर भी रह गया, वो बातचीत से रास्ता निकलेगा। आप आइए वापस, मंत्री जी ने फिर कहा फिर बातचीत करने के दौरान, मैं तो तोमर साहब का आभार प्रकट करता हूं कि इतना संयम रखा हुआ, फिर आपसे बातचीत करने को तैयार है। और परंतु ये जो आपके बीच में शरारती तत्व आ गया है, इसको बाहर करो, इनके खिलाफ खुद बढ़कर कान पकड़कर पुलिस के हवाले करो, दो नीचे से हट मारो ताकि इनके खिलाफ मुकदमे बने। ये जो वाना राव, पता नहीं क्या नाम है, वो सुधा भारद्वाज, वो शकील इमाम, इन, अरे दोस्त मेरी बात सुनिए आपसे, गवर्नमेंट आपकी है, आप उस काम को कीजिए। अगर अरे वहाँ पे तो लोग वहाँ पे आपके बोले वाले किसानों के हाथ में पोस्टर पकड़ा दें और पोस्टर पकड़कर वो नारे लगाएं, इनको छोड़ने की बात करें, शकील इमाम को छोड़ो, उमर खालिद को छोड़ो, तो कैसे बात बनेगी? तो आप एक मिनट सुनिए, वो जो बात कह रहे हैं कि शर्जील को छोड़ो, उमर खालिद को छोड़ो, इस तरह के पोस्टर आप लोगों ने भी सुना होगा। आप लोग रात हमारा सुनो, बारिश हुई, टेंट गिर गया, हम बाल बचे, उस हृदय और आज हमारे सारे गद्दा बिस्तर भीज गए, हम पूरी रात उसमें काटेंगे। उसको देख करके एक हमारे ग्राम अध्यक्ष थे वीर यादव, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कल 2 बजे मैं आत्मदाह करूंगा। पूरा संगठन उन्हें समझाने में लगा हुआ है, हालांकि हम उसे आत्मदाह नहीं करने देंगे और कल तक उसे समझा लेंगे कि जब आत्मदाह तक की नौबत आ रही है भाई, तो इनका हृदय नहीं पसीज रहा। वीर यादव ने आत्मदाह करने की घोषणा की थी कि कल 2 बजे मैं लोक शक्ति के धरने पर यहीं भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जिन्होंने समुदाय बनाया, अपना चिता लगा करके आत्मदाह करूंगा। और हम उसे पूरा संगठन कल से समझाने में लगे हुए हैं। क्या बात कर रही हो आप? ये हमें एमएसपी का कानून नहीं दे सकते, गारंटी मूल, यहाँ किसान आत्मदाह तक की बात कर रहा है। वीर यादव जिद पे अड़ा हुआ, हम पूरा उसके रिश्तेदार, हम उसकी घरवाली सब समझाने में लगे हुए हैं उसे जिद कर रखी है आत्मदाह की। क्या बात करती हो? हालांकि नहीं करने देंगे, हम उसे समझा लेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि समझाना तो पड़ेगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ, मैं रमनीक मान जी के पास एक बार जा रही हूँ, विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगी। विवेक श्रीवास्तव, आपने आरपी सिंह को भी सुना, आपने मास्टर शिवराज को सुना कि एक तरफ किसानों के मन में इतनी शंकाएं, किसान किस तरह से कानूनों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, मैं उनके बीच से ये सवाल उठा रही हूँ, इस किसान पंचायत के बीच से सवाल उठा रही हूँ। लेकिन किसानों की बात ना करके आप उन्हें पोस्टर पकड़ा देंगे शर्जील के और उमर खालिद के? नहीं, कोई पोस्टर नहीं। ये किसानों की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। बात सुन लीजिए, चाहे अमेरिका हो, तस्वीरें नहीं देखी आपने, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो या हिंदुस्तान हो,
आप सुनिए, मैंने सब मेरे लिए वो किसान महत्वपूर्ण है जो आज यहाँ बात कर रहे हैं मास्टर शिवराज कि वो अपनी जान देना पर आमादा है, उसकी बात सुनी जाएगी। या मैं शार्जील इमाम और उमर खालिद की बात सुनूं? अरे मैं कुछ बोलूं? मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप रुकिए। बोलूं कि ना बोलूं? आप रुकिए, मैं बोलता हूँ। पहले विवेक बोलेंगे, उसके बाद रमनीक जी। पहले एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट पहले रमनीक जी, विवेक श्रीवास्तव पहले। सुनिए, हाँ सुनिए पहले मेरी बात। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या हिंदुस्तान, फार्मिंग और किसानी ये प्रॉफिट के धंधे नहीं रहे, इसमें इतनी कमाई नहीं होती है। अमेरिका के अंदर अपने किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार पैसा खर्च रही है, फ्रांस के अंदर अपने किसानों को समर्थन देने के लिए सरकारें पैसा खर्च रही है। आजकल किसानी में, फार्मिंग में उतना पैसा, उतना मुनाफा नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किसान किसानी छोड़ दें और महानगरों में जाकर के इनके बच्चे नौकरी ढूंढें, तो इस तरह के काले अंबानी अडानी के बिल लाइए। लेकिन आपको विवेक श्रीवास्तव कौन चाहता है किसान अगर अपना काम छोड़ देगा ना तो आप और हम क्या खाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए मैं आज किसानों के बीच से ही महाभारत कर रही हूँ विवेक श्रीवास्तव, और इसीलिए मैं कह रही हूँ आपने एक मिनट नहीं लगाया ये कहने में कि ये पोस्टर कहाँ से आए। भाई आप बोले किसानों को ये पोस्टर खवा रहे हैं, ये बात किसानों की है या इन लोगों की है? बातें रख लो भाई, हम उस पोस्टरों के खिलाफ। विवेक श्रीवास्तव ये नहीं बोल सकते आप अपने एजेंडे पर चलिए। रमनीक जी बोलिए, अब विवेक श्रीवास्तव रुकिए, इनकी आवाज कम करिए थोड़ा। रमनीक जी बोलिए, रमनीक जी। विवेक धन्यवाद, प्लीज इनको फेडर डाउन कीजिए। धन्यवाद आपका सुचरिता, इसका फेडर डाउन करो जिनपिंग का प्लीज यार। अरे जिनपिंग प्लीज। अच्छा ओके, थैंक यू सुचरिता, धन्यवाद आपका। मैं आपको दो चार बातें पहले आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात ये ओ चवल रहने दे यार, यू ऑलवेज जंप लाइक दिस, यू आर नॉनसेंस ऑफ अ पर्सन यार, वाहियत के आदमी है आप। जरा 2 मिनट बात सुन लीजिए, जरा मेरे को भी अवसर मिला, मैं बात करने दीजिए। सबसे पहली बात तो जो ग्रॉस कलेक्शन है भारत सरकार की है वो 16 लाख करोड़ की, और बजट के अंदर 8 लाख करोड़ डेफिसिट, और अगर 100% गल्ला खरीदना हो किसान का तो 15 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जो भारत के बजट के करीबन आप समझ लीजिए कि 9 लाख करोड़ डेफिसिट पड़ जाएगा। बहरहाल अगली, अरे तुम अमेरिका में रहते हो क्या जिनपिंग? तू चाइना जा यार, वो अपना हथौड़ी और हथौड़ी दाती और तुम चाइना में जाओ। अब यहाँ पे वाहियात की बात मत करो, ये हथौड़ी और हथौड़ी दाती और चाइना जाओ। होगा नहीं यहाँ पर, आपको बता दूं बात किसानों की ही होगी। आप भले ही कोई भी एजेंडा लेकर आए, बात किसानों की होगी। बात करने दो, हाईजैक मत करिए। बात किसानों की हो रही है, बात किसानों की हो रही है। चाइना जाओ, आप चाइना जाओ, दाती हथौड़ी लेके चाइना जाओ। माओवादी कम्युनिस्ट कहीं के बीजेपी के दफ्तर यहाँ पे आग लगा रहे हो देश के अंदर तुम। चवल वाहियात, देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोग किसानों की बात कर रहे हैं तो भाषा की गरिमा बनाकर बात करिए। भाई किसानों की बात है नहीं, आप अपनी तूतू में लगे हैं, ऐसे नहीं होगा। अगर प्लीज एक एक करके बात करिए। रमनीक जी पहले बोलिए। ये भारत के इतिहास का, ये भारत के, ये हमारी मांग है। अरे मैं जवाब देता हूँ यार तुम्हारे को, तुम रुको 1 मिनट। चवल प्लीज यार, चवल प्लीज यार, जिनपिंग प्लीज यार, होल्ड ऑन 1 मिनट, बात करने दो। ये भारत के इतिहास का ऐसा पहला धरना है जो मांगे पूरी करने के लिए किया गया, और मांगों के ऊपर स्पष्टीकरण देने के बाद, तरतीमा मांगों को मानने के बाद इसको और इंटेंसिफाई किया जा रहा है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता हूं कैसे। भारतीय किसान यूनियन के जितने डिक्लेरेशन आए 2002, 2005, 2008, 2013 और 2018 में, आप उनको पढ़िए। आप कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़िए, उसके अंदर निरंतर एपीएमसी से आजादी दिलवाने की बात करी, मंडियों से आजादी दिलाने की बात करी, एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात करी। अब आई बात किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की। स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन का इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने खुद कहा है कि किसानों के लिए जो पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन मोदी ने किया, उससे ज्यादा अधिक किसी ने करके नहीं दिखाया आज तक। इसके अतिरिक्त और बताता हूं मैं, चाहे वो बुजुर्ग किसानों को 3000 रुपए मासिक हो, चाहे वो 6000 रुपए वार्षिक हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे कितनी ऐसी चीजें जो किसानों के लिए लाए, और अंत में ये एक ऐसी मुख्य मांग थी जिसके ऊपर काम किया। अब आगे बात एमएसपी की, सबसे महत्वपूर्ण बात जो एमएसपी की, सरकार ने जब बातचीत या वार्ता शुरू करी तो 31 ऐसे किसान संगठन थे जिनके साथ बातचीत और वार्ता करनी शुरू करी। जुड़ते जुड़ते एक
45 हो गए, 1.5 गुना बढ़ गए। मेरा आपसे एक निवेदन है सुचरिता जी, अगर आप ये बात नरेंद्र तोमर जी तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं तो ये जो वार्ताएं होती है इनका लाइव टेलीकास्ट हो आपके चैनल के ऊपर और लोगों को वाजे तौर पे पता लगे कि सरकार कितनी बात मान रही, कितनी नहीं मान रही, कितना किसान संगठन इसके ऊपर हठधर्मी कर रहे हैं और कितनी किसान सरकार हठधर्मी कर रही है। 4-5 बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जो हो रही है उसको पब्लिक बिल्कुल ओपिनियन है सामने वो तो मालूम चले लोगों को। ट्रांसपेरेंसी के जरिए सामने रखिए, क्योंकि सरकार किसानों की बात मान रही है, लेकिन संदेश ऐसा जा रहा है कि सरकार अड़ी हुई है। वो कह रहे हैं आपकी वजह से, किसानों की वजह से संशोधन करने को तैयार है। मैडम, आपके चैनल की टीआरपी बहुत बड़ी है, पूरा देश आपके चैनल को देखता है। मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूं, नाक रगड़ करके, पैर छू करके, घुटमन पर करके, कि बहुत छोटी सी बात है, सरकार पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। जो छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी किसान की लूट करते हैं, कंट्रोल रेट पे सामान नहीं खरीदते, उसको कंट्रोल रेट कर दे, गारंटी कर दे। आज रात को 12 बजे घोषणा कर दे, किसी से बात ना करें, सारा सापा खत्म, किसान अपने घर चला जाएगा। हमारे बुढ़े आज रात को ठंड में बैठे रहेंगे, रात को कोई मर गया तो सड़क पर ले जाके रख देंगे या पार्लियामेंट पे ले जाके रख देंगे, राष्ट्रपति भवन पे जहां हमारा राजा बैठता है, राजा के सामने ले जाके रख देंगे। हमारे कपड़े भीज गए, गद्दे भीज गए, टेंट गिर गया, हमने मुंडन करा लिया। आखिर क्या चाहती है देश की सरकार? कंट्रोल कर सकते हैं क्या? देखिए शौराज जी जो कह रहे हैं, मास्टर शौराज जो कह रहे हैं, वो ये सीधे कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल और अपनी खरीद को लेकर चिंतित है। सर देखिए, मैं बस ये कहूंगी, रमनीक जी, AK वाजपेयी जी हमारे साथ है कि नहीं है, मुझे बताया जाए जरा। वो किस रेट को बेचे, मैं एक चीज कहूंगी, तो आप ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति? मैं सिर्फ ये कहूंगी रमनीक जी, आपका सवाल राजनीतिक दलों से हो सकता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसान की संवेदना तो आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन वो बड़ी बात सुनिए, वो ये मास्टर शौराज वो ये कह रहे हैं कि किसानों की बात ऐसा संदेश जा रहा है कि आपको कुछ आंकड़े देता हूं, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार आपकी वजह से संशोधन को भी तैयार है। कोई मांग नहीं, सिर्फ एक ही मांग है, कोई मांग नहीं, एक मांग है, ज्यादा से ज्यादा स्वामीनाथन का गठन कर दो आयोग का, इसका जो किसान आयोग का गठन कर दो, आय आयोग का गठन। जब सारे वेतन आयोग, रेलवे आयोग, महिला आयोग, हरिजन आयोग, सारे आयोग हैं, तो किसान आयोग नहीं हो सकता क्या देश में? अगर किसान आयोग होगा, मंथन होगा। आज जब से देश आजाद हुआ आज तक कभी भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में किसान सत्र नहीं चला, एक दिन भी किसान के ऊपर बहस नहीं हुई। क्यों नहीं बहस हुई किसान के ऊपर? सौतेली में आगे बैठे हैं हम। आज तो पूरा देश किसान की बात कर रहा है, आप ऐसे कह रहे हैं, आज पूरा देश किसान की बात कर रहा है सर। और मैं मास्टर जी, कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा, और मैं कहती हूँ नहीं, और का गोबर खाए हम, देश को हम अन्न खिलाते हैं, 10 रुपए का पिज्जा नहीं खा सकता क्या हम? कोई पिज्जे की बात करता है, कोई मसाज, अरे इतने NGO चल रहे हैं देश में, अगर किसी NGO ने कोई पिज्जा ला के रख दिया, पूरी मीडिया ने उसका तमाशा बना के 1168 करोड़ के, क्या ये हमारे नसीब में पिज्जा नहीं है क्या? हमारे नसीब में गोबर है, ये गोबर खिलाना चाहते हैं, हम इनका पेट भरते हैं, हम इनको अन्न पैदा करके देते हैं, ये हमारे पिज्जा को चलवा रहे हैं। गोबर नहीं है आपके दिमाग में? सुनिए, गोबर वाले हैं ना, सुनिए मेरी बात। रमनीक जी, मैं एक बार RP सिंह जी के पास जा रही हूँ। RP सिंह जी सुनिए, RP सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि अगर किसान के लिए, अगर किसान वहां बैठकर 4 चीजें खा लेगा तो उसका इतना मखौल। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि किसान रिजेक्ट कर रहे हैं उन पोस्टरों को जिनकी बात की जा रही है, चाहे वो उमर खालिद का पोस्टर हो या शर्जील इमाम का हो। विवेक श्रीवास्तव, ये बात सुन ले, विवेक श्रीवास्तव, हम उनकी वकालत नहीं कर, मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते किसी भी देशद्रोही की वकालत नहीं करता। हम भारत माता के लाल हैं और देश का सबसे बड़ा भगत है, तो या तो सीमा पर जवान है या खेत में किसान है। मेरी बात सुनो मैडम, राजनेता को टिकट ना मिले तो पार्टी बदल देते हैं, उद्योगपति को लाभ ना हो तो वो अपना बिजनेस बदल देता है, और अधिकारियों को अच्छी नौकरी मिले तो नौकरी बदल देता है। किसान जब से देश आजाद हुआ आज तक घाटे की खेती कर रहा है, उसने अपना बिजनेस नहीं छोड़ा। यही बात तो मास्टर जी वो कह रहे हैं कि भाई ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, इसको आज आप करेगा। कांग्रेस ने भी नहीं किया तो हम इनको ले आए, अब ये भी छोड़ जाएंगे, फिर किसको लामे? कौन हल? बताइए RP सिंह जी, बताइए। वो कह रहे हैं कि इसीलिए तो हमने सरकार बदली और हमें इस सरकार पर भरोसा है कि वो हमें MSP गारंटी। अब ये पूरा मामला MSP गारंटी कानून पर आकर अटक गया है। RP सिंह जी बोलिए। चलिए, मैं इनकी इस बात को भी आगे बढ़ाता हूं और मैं कह रहा हूं कि आप वापस से सरकार से बातचीत करिए, रास्ता इसका भी निकलेगा कोई ना कोई। जब सरकार, अरे दोस्त सुन तो लो, सुनिए RP सिंह जी, अरे सुन तो लो, मेरी हाथ जोड़कर विनती, देखो कितनी विनम्रता से आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और कह रहा हूँ
इसका भी, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, पिज्जा छोड़ आप KFC खाओ, बर्गर खाओ, कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, फुट मसाज कराओ, वहाँ डीजे चलाओ, हमें कोई कष्ट नहीं। हम तो कह रहे हैं आप आनंद में रहो और प्रभु करे और ज्यादा आनंद में रहो। परंतु ये जो वहाँ पर रैलियां करते हो ना, ये रैलियां इससे पीड़ा होती है। ये जो, अरे दोस्त सुनो, ये जो रैलियां करते हो इससे पीड़ा होती है और कोई बात नहीं है। कृपा कर ऐसे लोगों के कान उमेड़, ऐसे लोगों के कान उमेड़ कर पकड़ा दो ना वहाँ पर मंच पर आपके किसान नेता, मैं नाम ही लेता, किसान नेता जाकर भाषण देते हैं इनके पक्ष में। दिल दुखता है कि इनके पक्ष में जाकर किसान नेता क्यों बात करते हैं। आप तो कहते हो हम देश की बात करेंगे। ये गलत, आरपी सिंह जी बिल्कुल गलत तहमत लगा रहे हैं। अरे मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं दोस्त वहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ। देखिए वो कह रहे हैं, सुनिए आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि जो इनके पक्ष में जाकर वहाँ भाषण दे वो देशद्रोही है, सरदार जी वो देशद्रोही है। विवेक श्रीवास्तव आप सुन लीजिए, विवेक श्रीवास्तव आप सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो वहाँ जाकर उनके पक्ष में बात बोले वो देशद्रोही है, हमें नहीं चाहिए। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, हमें नहीं चाहिए पोस्टर। आपने सुन लिया, किसान आपके एजेंडा को रिजेक्ट करता है, किसान आपके एजेंडा को रिजेक्ट करता है। सुन लिया आरपी सिंह, अब आप मुझे बोलने दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, एक एक करके विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए, उसके बाद विवेक जी बोलिए। तुम्हारे केरल में तुमने क्या किया है? केरल में सरकार जो है केरल में मंडी है क्या? किसान आंदोलन केरल में मंडी है क्या? बदनाम करने के केरल में मंडी है क्या? अरे केरल में मंडी है क्या? केरल में एपीएमसी है क्या? अरे केरल में एपीएमसी है क्या? केरल में एपीएमसी है क्या? अरे केरल में एपीएमसी है क्या? तैयार होता है आप जैसे लोग किसान 9 महीना केरल में कहां से ये जितने आ गए पूरे देश को कभी बोलो हमने नहीं कहा खालिस्तानी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा खालिस्तानी, तुम लोग कह रहे हो खालिस्तानी, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हमारा विरोध है सज्जन, हमारा विरोध है ये बात विरोध है सैयद इमाम का। देखिए ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ जो किसान बैठे, सुनिए मेरी बात, इस तरह से बातों का समाधान नहीं निकलता है, सिर्फ तू मैं होती है। मैं एक बार विवेक श्रीवास्तव आपको बता दूं कि किसानों के बीच मेरे पीछे जो किसान है वो एक एक करके यही कह रहे हैं कि ये देश विरोधी एजेंडा हमें नहीं पता, हम अपने हितों की बात करते हैं। ये पोस्टर बैनर आप अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। देखिए मैडम, मैं ये कहता हूँ, ये सरकार का और विपक्ष की जो नूरा कुश्ती है इसमें किसान को न पीसें प्लीज। और विपक्ष से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार से किसान बात कर रहा है, किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, उसे अपने लाभ हानि का पता है, नफा नुकसान का पता है। और रही बात जो ये पोस्टर लगे हुए हैं, किसान का ही बेटा होता है वो जवान जो आतंकवादी के सीने में गोली उतारता है और आतंकवादी की गोली उसके सीने में उतरती है। इसलिए किसान को देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। और जो लोग इसमें अराजक तत्वों को भेज करके किसानों की लड़ाई को तोड़ना चाहते हैं या आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, प्लीज हमें माफ करें, किसान अपनी बात। आपने विवेक श्रीवास्तव जी सुन लिया, आपने विवेक श्रीवास्तव जी आपने सुन लिया। मुझे लगता है यहाँ पर हर एक किसान यही बात रखेगा जो इन्होंने कही है। यहाँ ट्रैक्टर पर बैठे किसान, हाँ नहीं, वो देश के विपक्ष से कह रहे हैं कि हमें किसान को अपनी लड़ाई लड़नी आती है। विवेक जी प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा किसान को खालिस्तानी, ये झूठी बातें मत करिए आप। सुन लीजिए, किसान से ज्यादा लड़ाई लड़ना किसे नहीं आता, ये मुझे लगता है बहुत पुराना नार। सुनिए विवेक जी अभी तो मेरे सामने आप है और मैं आप ही को समझाऊंगी। मैं अभी मेरे सामने आप है, मैं आप ही को समझाऊंगी। एक मिनट चाहिए, मैं गजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले आरपी रमनीक जी को लीजिए। रमनीक मान, ये भारतीय जनता पार्टी किसानों को और उनके आंदोलन को। देखिए धन्यवाद आपका सुचरिता। मैं ये विवेक जिनपिंग जी को कहना चाहता हूँ, भैया मेरे से टिकट ले लो, एक रास्ते की 1 वे टिकट ले लो, आप बीजिंग जाओ। आपको समझ में नहीं आएगी। आप देखिए डिबेट को कैसे भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं डिबेट को भाई। देखिए किसानों ने क्या कहा कि हम सीधी बात कर रहे हैं सरकार से, सीधी बात करेंगे सरकार से, सीधी बात। और मैं कहता हूँ वाज़ेह तौर पे इसका सीधा प्रसारण हो, जो बातें होती है, जो मुद्दे रखे जाते हैं, उनका क्या उत्तर सरकार देती है, सरकार किस तरीके से सेटिस्फाई करती है, वो सारा एक बार चलने दीजिए इसको।
इसको लाइव चलने दीजिए, पूरे देश की जनता को आखिर मालूम तो चले कि उस बंद दरवाजे के पीछे कौन किसको सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, सुनिए विवेक श्रीवास्तव, आप हमेशा, मैं बार बार ये कहती हूँ, आप हमेशा डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। वही आप किसान आंदोलन के साथ कर रहे हैं कि ये किसानों की बात ना चाहे, आपकी बात जाती है। भाई सरकार और किसान आपस में बात कर रहे हैं, आप बीच में अपनी अलग रेल लगाए हुए, अपनी अलग रेल चला रहे हैं। रेडियो सुन ला, हम आपके खिलाफ बोलेंगे। टूटे हुए रेडियो क्यों बोलते हो? सुचरिता, इसका सर किसने बोला है? किसने बोला? या तो किसान बोल रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे हमें। आप क्यों बोले जा रहे हैं? आप बोले जा रहे हैं अपनी अलग ही कहानी है आपकी। विवेक श्रीवास्तव, तुम किसान अलग ही कहानी चल रही है आपकी अपनी। किसान पुत्र हो, या किसानों के बीच बैठी हूँ मैं, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी वाहियात की बात नहीं सुनूंगा। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपकी आवाज बंद नहीं कराना चाहती, इसलिए दूसरों को बोलने दीजिए। रमनीक मान बोलेंगे, फिर आप बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए इस तरह सुचरिता, वो टुट्टा रेडियो है, ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, टुट्टा रेडियो है, ही इज अ ब्रोकन रेडियो, ही इज अ रिकॉर्ड, ही विल कीप प्लेइंग द सेम थिंग ओवर। ये बार-बार एक ही चीज प्ले करता रहेगा। 12 बजे नरेंद्र मोदी को कह दे, किसान जैसे मैं ओ तेरी नहीं मैं सुन रही हूं चवला और टुट्टे रेडियो चवला रहने दे यार, तू शट पर यार, लेट इट बी और लेट इट बी, कैरी ऑन यार, कैरी ऑन, दफा हो गजेंद्र जी बोलिए, यार, दफा करो, बंद कर के तो आ गया। एनीवे बोलिए ओ चल यार, अग्गा हो यार तू। नेवर माइंड, नाउ माय पॉइंट इज दिस, देखिए 35 मांगे लेके 37 मांगे लेके किसान सरकार से मांगे, पिछली वार्ता से पहले 12 मांगे रहेगी। 12 मांगों में से भी अधिकांश सरकार ने मांगी, केवल एक मांग ऐसी है जिसके ऊपर पेच फंसा हुआ है। सरकार से मैं कहता हूँ कि अगले दौर की वार्ता हो, अगले दौर की वार्ता के अंदर ये लाइव ट्रांसमिशन हो और सबको पता लगे। सरकार किसान लेगा और किसान की मांग ही सरकार से है, विपक्ष से मांग नहीं है सरकार की। सरकार के साथ खड़ा है किसान और किसान सरकार से मांग कर रहा है, किसान की सरकार सुने और किसान को दे। विपक्ष से मांग नहीं कर रहा किसान, फिर सर ना किसी विपक्ष को लेकर आ रहा। कभी किसी को बुलाते हैं, उससे दुख होता है। मैं किशनबीर जी के पास जा रही हूँ, किशनबीर जी के पास, गजेंद्र जी और किशनबीर जी को रखिए, क्योंकि मास्टर शहबाज मेरे साथ है। मुझे लगता है किसान अगर आपस में ये बात रखे तो, किशनबीर जी आप बोलिए। किशनबीर जी, बहुत अच्छी बात बोली गजेंद्र जी ने कि किसान सरकार के साथ है, लेकिन सरकार से कह रहा है हमारी बात सुनो, लड़ रहा है और हमेशा देशभक्ति है। किसानों ने हमेशा देश की सेवा करी है, किसानों के बेटे सीमा पे लड़ते हैं। और किसान का जब शोषण हो रहा था और किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो किसान अपनी ये बात कहने के लिए उसका अधिकार है और सही बात है कि भाई हमें हमारी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, सरकार ऐसी व्यवस्थाएं कर दे कि किसान शोषण से बच जाए। और वो हम ये कह रहे हैं कि बाजार जब तक नहीं खुलेगा और लोग खरीदार नहीं होंगे तो हमें पैसे कोई देने वाला है नहीं, क्योंकि अब तक की जो व्यवस्थाएं थी, लुटेर जो लूटा है किसानों को, 92% किसान इस देश का ऐसा है जिसे एमएसपी का लाभ कभी नहीं मिला। तो जब उसे मिला ही नहीं, वो कर्जे में ही दब के मर रहा है, तो वो करे क्या? उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो ब्याज पे ब्याज और कर्जे पे कर्जा और आत्महत्या, ये सब स्थितियों ने खराब करा। उसे बाजार चाहिए, उसे अपना भाव चाहिए। और मैं पूरी तरह सहमत हूं, इस देश के तमाम मेरे भाई आज इस खराब मौसम में सड़कों पे पड़े हैं। ये सरकार बात कर रही है, मेरा सरकार से भी आग्रह बराबर मैं कर रहा हूं कि आप एमएसपी का समाधान करिए, कोई रास्ता निकालिए मेरे देश के किसान भाई, जिससे कि अपने घर चले जाएं और जल्दी से जल्दी चले जाएं। प्रधानमंत्री से मैं आग्रह कर रहा हूं, सब किसान आग्रह कर रहे हैं कि एमएसपी का कोई समाधान किसान के लिए उसी तरह का माहौल रहेगा, ना बाजार खुलेगा ना सरकार से। देखो मैडम, मैं ये कह रहा हूं, जो भी मोदी जी के मन में है, जो 3 अध्यादेश है, जिसको काला कानून कह रहा, मैं कह रहा हूँ भूरा कानून, भूरा कानून, भूरा कानून। अब तो खुश है ये, अगर काला कानून इनकी चेक है तो मैं भूरा कानून कह रहा हूँ। हम एक छोटी सी बात मांग रहे हैं, क्या इनकी नानी मर जाएगी अगर किसान को, भाई जब से देश आजाद हुआ है घाटे की खेती कर रहे हैं, अगर ये हमको जो कंट्रोल रेट है उसे दिलवा दें, हम सरकार से तो नहीं मांग रहे, क्योंकि सरकार हमारा माल खरीद ही नहीं सकती पूरा, तो जो व्यापारी हैं, आढ़ती हैं, तो ये हमारा कंट्रोल रेट से ऊपर खरीदे, चाहे 10 गुना ऊपर खरीदे, लेकिन कंट्रोल रेट से नीचे। इसमें सरकार पर, मोदी जी पे क्या? देखिए मुझे लग रहा है क्योंकि आज नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री एक बार फिर किसानों से मिले और वो बैठकें लगातार जारी है, इसीलिए आज किसानों के बीच से हम ये महापंचायत आपके लिए इसलिए लेकर आए थे कि किसान जो बात रख रहे हैं
वो सीधे अपनी मांगे, सीधा संवाद सरकार के साथ कर पाए, उनकी सरकार तक पहुंच पाए, क्योंकि लगातार बातचीत जारी है। लेकिन 14 तारीख को भूख हड़ताल की धमकी भी किसानों ने दे दी है। ऐसे में ये संवाद कैसे आगे बढ़ेगा, इसी उम्मीद के साथ के समाधान निकल पाए, इसी उम्मीद के साथ समाधान निकल पाए। महाभारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।